रोबोटिक्स का फील्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो या फिर सीएसआईटी का फील्ड हो, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी की हो रही है तो वो बीटेक वाले बंदों की हो रही है। फिर डिप्लोमा वालों का क्या? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट क्लास 10th और 12th पास करते हैं उनके पास अगर बजट नहीं होता तो वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। और ऐसा होता है कि अपने घर के फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए डिप्लोमा के बाद कंटिन्यू वो जॉब भी करने लगते हैं। तो भाई सवाल ये आता है कि अगर कोई कंटिन्यू जॉब में है, प्राइवेट जॉब में अगर कोई कंटिन्यू काम कर रहा है तो उसकी सैलरी जो है बहुत ज्यादा लेवल तक हाई नहीं हो पाती। ये इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक हद तक ही किसी भी इंडस्ट्री की रूल होती है कि वो कितनी सैलरी को हाइक कर सकता है, कितना आपको प्रमोशन दे सकता है। ये भी चीज आपकी जरूरी है क्योंकि जो सैलरी होती है वो आपके प्रमोशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कोई अगर डिप्लोमा होल्डर है तो वहां से सफर शुरू करता है कि डीईटी पहले होता है, डीईटी के बाद अपना जेई के पोजीशन को एक्वायर करता है, जेई के बाद एई के पोजीशन को एक्वायर करता है, एई के बाद वो इंजीनियर के पोजीशन को एक्वायर करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंजीनियर का लेवल है, इस लेवल को पाने के लिए 5 या 6 साल का समय उसको लग जाता है। लेकिन क्या 6 साल 7 साल के बावजूद भी उसकी कोई ग्रोथ हो पाती है? ये नहीं हो पाती। ये इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ डिग्री, क्योंकि आज के समय में डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं अगर कुछ एमएनसीज की बात करोगे, इंडियन कंपनी तो बहुत सारी हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर्स को हाई लेवल पे लेना ही बंद कर दी हैं, बस वो कैंपस प्लेसमेंट पे लेती है। जैसे कि एलएनटी हो गई या फिर मारुति सुजुकी हो गई या फिर होंडा हो गई, ये सारी जितनी कंपनियां हैं ना, ये डायरेक्ट प्लेसमेंट से ही रिक्रूटमेंट करती हैं और सिर्फ कुछ एक कॉलेजों में जाती हैं। लेकिन अगर इन कंपनियों में आपको एंट्री लेना है, अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में एंट्री लेना है तो आपको बीटेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिप्लोमा के बाद से अगर आप सोचोगे कि किसी एमएनसी में इंटर कर जाए तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि एमएनसी में आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ऐसे लोग जो कि डिप्लोमा करके जॉब कर रहे हैं उनके लिए भाई कोई कौन सी व्यवस्था है कि वो बीटेक भी करें और बीटेक करने के साथ ही साथ उनका जॉब भी चलता रहे। क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, कई सारे लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, जिनके पास भाई पैसे हैं, जिनके पास जॉब करने का कोई बर्डन नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि अपना रेगुलर से बीटेक कर लिए, उनकी तो बात ही नहीं करनी। लेकिन जो लोग कंटिन्यूअस जॉब में है उनके लिए जो है एक प्रोग्राम है, ये है ऑनलाइन बीटेक का प्रोग्राम। ऑनलाइन बीटेक के प्रोग्राम में ऐसा होता है ना कि आप जो है अपनी बीटेक डिग्री को कंप्लीट करते हो और आपकी जॉब भी चलती रहती है, सारी चीजें ऑनलाइन मोड में होती है आपकी, और आप जो है आफ्टर 3 ईयर इस डिग्री को पा लेते हो। सबसे बेहतरीन बात है। ठीक है, यानी कि 3 साल के बाद आप जो है डिप्लोमा करने के बाद अगर बीटेक करते हो तो फिर आपको जो है प्रमोशन और हाइक बिल्कुल वैसे ही मिलती है जैसे रेगुलर वाले को मिलती है। ठीक है, तो है ना कमाल की बात। लेकिन सवाल ये है कि आज के टाइम पे अगर आप ये सोचते हो कि भाई कहां से इस कोर्स को करें, कहां से इस कोर्स को हमें करना चाहिए ताकि जो है हमें सैलरी में भी अच्छा हाइक मिल सके और इसके साथ ही साथ हमें प्लेसमेंट की भी सुविधा मिल सके, सारी चीजें अच्छी हो सकें, तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट, जिस वेबसाइट का नाम है collegevidya.com। वहां पे विजिट कर सकते हो आप और वहां से आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है, ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो।
सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अगर फायदों की बात करोगे ना, तो जैसे कि आपको पता है कि जो रेगुलर से बीटेक करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि भाई डिप्लोमा के बाद अगर उनको रेगुलर से बीटेक करना पड़ता है तो वो लेटरल एंट्री का एग्जाम देते हैं। और जब वो लेटरल एंट्री का एग्जाम देते हैं तो ऐसा होता है कि उनको 1 साल की छूट मिलती है और वो किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से अपने बीटेक कोर्स को करते हैं। ठीक है, सरकारी से भी कर सकते हैं और प्राइवेट से भी कर सकते हैं। तो उनका जो है डिग्री ये 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी ऑनलाइन डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो रही है बीटेक की, है ना। क्योंकि जो पार्ट टाइम बीटेक का कॉन्सेप्ट है उसमें जो ईयर है वो 3 साल है, रेगुलर बीटेक का भी 3 साल है। ठीक है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि स्टार्टिंग में चूंकि 10th और 12th पास करके जो जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम देकर के डिप्लोमा में, उनको ब्रांच का कोई आइडिया नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि रोबोटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कौन से ब्रांच को चूज करना चाहिए, फ्यूचर में CSIT का क्या स्कोप है, फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का क्या स्कोप है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, ये सारी चीजें वो नहीं जानते। तो जब वो जॉब फील्ड में आते हैं ना तब उन्हें पता चलता है भाई करियर तो यहां नहीं है, हम दूसरे फील्ड में रहते तो और बेहतर कर सकते थे। तो यहां पे आपको मौका मिलता है कि अगर आपने डिप्लोमा पास किया है और उसके बाद आप ऑनलाइन बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको छूट है कि आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। इस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगता है। 3 साल का डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपने कर लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जो है आराम से अपने बीटेक कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और फिर जो है आप जिस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहो, जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जाना है, तो अब वो जो बीटेक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से कर लेगा तो उसे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में ही आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि उसने CS और IT से बीटेक कर लिया तो CS और IT के फील्ड में अगर उसे आगे बढ़ना है तो फिर उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आज के टाइम में मैं बताऊं कि मैक्सिमम लोग इस कोर्स को कर रहे हैं। पहले जो है ऐसा होता था कि ऑनलाइन चीजों को सरकार मान्यता देती थी लेकिन ये चीज लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, है ना। मान्यता तो पहले भी थी लेकिन वो लोग जो है ये सोचते थे कि भाई ऑनलाइन डिग्री कोर्स है तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, अगर हम किसी दूसरी कंपनी में इस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो वो लोग इस डिग्री को वैध करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। ये सवाल लोगों के सामने बहुत आते थे। लेकिन जब से मैक्सिमम जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं इन चीजों को करने लगे, ऑनलाइन बीटेक का कोर्स करके वो जो है अपने लेवल को चेंज करने लगे, अपने पोजीशन को चेंज करने लगे, अपने डेजिग्नेशन को चेंज करने लगे, तब से जो है क्या होने लगा कि इस चीज की मतलब डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ी। और आप देख सकते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि कितने लाखों में लोग जो है ऑनलाइन कोर्स से कर रहे हैं बीटेक और अपने आप को आगे पुश कर रहे हैं, है ना। अपने आगे अपने लेवल को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको इन चीजों को जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीटेक कोर्स आप जरूर करें अगर आप सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।